नमस्कार, मैं इमरान रजा और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। आज हम इस समय फरीदाबाद मौजूद हैं। बीते दिनों एक घटना घटी संकल्प कुमार पांडे के नाम से एक व्यक्ति है जो कि राजधानी में कार्यरत थे। राजधानी ट्रेन में मैं आपको बता दूं कि पेंट्री कार में काफ़ी सारे लोगों को ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है जॉब के लिए। अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियां उनको हायर करती हैं। जिस तरीके से संकल्प कुमार पांडे नाम के भी व्यक्ति उस कंपनी के द्वारा अहमदाबाद राजधानी में कार्यरत थे पेंट्री कार में। और मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों पेंट्री कार के मैनेजर और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मार करके उनकी हत्या कर दी गई, जान ले ली गई, जिसकी सूचना नई दिल्ली पुलिस स्टेशन को दी गई। और उसके बाद भी काफ़ी मुशक्क़त के बाद वहां पे FIR भी गलत धाराओं में दर्ज किया गया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ। आइए, उनके भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ इस बारे में ये बताएंगे हमें। जी बताइए, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से उनकी हत्या की गई। ये टिप का मामला है और टिप मांग रहे थे, हर चक्कर 1000 रुपये हमें दो सर, और हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से 1000 रुपये दे सकते। इसके बाद मैनेजर, जो हमारे मैनेजर हैं सुनील लजोरिया जी, वो अपने लिए पैसा मांगते हैं कि हर चक्कर 200 रुपये हमको दीजिए। इसके बाद जो हमारे यार्ड मैनेजर हैं प्रदीप सिंह, वो अलग पैसा मांगते हैं सर कि हमको 500 रुपये महीने दीजिए। और इसके बाद जो लड़के साथ में, हम 2 लड़के डाले जाते हैं सर, तो जो हमारे साथ का जो लड़का था वो पैसा मांग रहा था मेरे बड़े भाई से, फर्स्ट AC में था। और उस दिन 3 मंत्री और 2 MLA गए थे साथ में, तो उसने सर किसी से टिप नहीं मांगी। वो बोला मैंने टिप नहीं करूँगा, आपको करना है तो कर लो। तो वो बोला मुझे 1000 रुपये चाहिए, आप टिप करो या ना करो। इसके बाद अहमदाबाद से गाड़ी दूसरे दिन यहाँ पे आई नई दिल्ली, वो पैसा मांगने लगे सर, और उसकी पर्स छीनने लगे। जब वो सर पर्स नहीं देने लगा सर तो उसको मारने लगे और पर्स छीन लिया। इसमें सर यार्ड मैनेजर भी आ गया और हमारे जो हेड मैनेजर है गाड़ी के वो भी आ गए, सुनील लजोरिया जी, और निर्वेश कुमार आ गए, और आपके क्या नाम है प्रदीप सिंह आ गए, और एक और यार्ड मैनेजर हैं। ये सब लोग आके मारने लगे सर, और मारते मारते सर ये हालत कर दिया कि खून से उसका लथपथ हो गया। अब मुझे भी फेंक दिया और उसको भी फेंक दिया सर। और जब मैं 100 नंबर डायल करने की कोशिश किया सर, मेरा मोबाइल छीन लिया। किसने छीना आपको। ये प्रदीप सिंह। कौन है ये यार्ड मैनेजर है सर। अच्छा, तो यहाँ प्रशासनिक कोई इन्वॉल्वमेंट भी थी उसमें मारपीट में। सर इन लोगों, मतलब हमारे जो मैनेजर थे ये लोग सर मार रहे थे, जो हमारे कंपनी के मैनेजर वो लोग मार रहे थे। इसमें रेलवे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस भी मौजूद होती है स्टेशन पे। वो सर वो कोई कार्रवाई नहीं। वो सर ये बोल रहे हैं कि पैसा ले लो और मामला को दबा दो सर। इसमें कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा हुआ सर, और बार बार धमकी दी जाती है सर, फोन करके। किन से धाराओं में FIR दर्ज हुई है। ये 325 में सर किया है और कुछ नहीं धारा। तो हत्या का मामला है तो फिर 325 क्यों। सर वो कह रहे हैं 15 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो। जो हमारे IO हैं कुलदीप जी, वो सर बार बार यही हम लोगों को दबाव बना रहे हैं सर कि ये कर लो। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। सर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई सर। हम लोगों को बोलते थे हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। केवल ये लोग यही बोलते हैं कि पैसा ले लो, पैसा ले लो। यानी कि कहीं ना कहीं पैसे के बल पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मामला। जी सर, और कोई कागज मांगते तो कागज देने को राजी नहीं है सर। बोलते हैं हम कोई कागज नहीं दे सकते, हमारे पास कोई कागज नहीं है। जबकि 6 तारीख को 6/4 को इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ से लेके हॉस्पिटल से आ गए सर, और अभी आज भी मना कर रहे हैं कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। तो अब आप क्या चाहते हैं। हमें सर इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं सर, इंसाफ हमें चाहिए बस। जी, मेरा छोटा भाई था। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ। उनके साथ आपको कैसे मैं तो वहाँ नहीं थी। फ़ोन आया था, किसी का फ़ोन आया था कि उसके मतलब उसको जो मारपीट हुआ है, पैर में उसके चोट आई है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। वीडियो कॉल करके भी दिखाया था, वहाँ पे खूब ब्लड पड़ा हुआ था। और जहाँ की ये घटना, वहाँ पे कोई साधन नहीं जाने वाला था। ये रेडी वेडी जिस पे लेके आए हैं, एकदम मुझे नहीं पता है अंकल किस पे लेके आए हैं। और मैं हॉस्पिटल वहाँ पहुँची थी, तब तक वो भर्ती हो गए थे। वहाँ पे भर्ती होने के बाद में उसी मेरे भाई ने ही बयान दिया। मैंने उससे पूछा तुमने ऐसे क्यों किया, क्यों लड़ाई झगड़ा की। कहा दीदी हमारी गलती नहीं थी, हमने लड़ाई झगड़ा किया, इन्होंने टिप मांगा। उस दिन कोई मंत्री आए थे, बोले हम उनके सामने हम टिप लेने नहीं गए। अब बताओ उसमें मेरी क्या गलती है। वो उसी टिप को लेके उसका पर्स वर्स छीनने लगे हैं, मारपीट किया है। यहाँ तक कि ये बोले हैं कि साले को मार के, अभी उनके अंदर रंजिश थी, क्या था क्या नहीं था ये तो हमको भी नहीं पता। किसी के मन में क्या है क्या नहीं है, जो इन्होंने जिनके पास इनका केस है वो भी ये नहीं दे रहे हैं। बस मैं तब यहाँ पे आई और मुझे अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए।
एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी मौजूद हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। मामले में एडवोकेट है, आइए इनसे जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची इस मामले में। जी सर बताइए, क्या है पूरा मामला, न्यायिक प्रक्रिया का? देखिए, एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है जब उसको मारा पीटा जाता है, लेकिन पुलिस 325 में भी मुकदमा दर्ज करके बैठी है कि जिस समय ये घटना घटित हुई थी उसके पैर की हड्डी टूटी थी और हड्डी टूटने की धारा 325 में मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार उन्होंने 325 में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है, जो कि पुलिस बेल पर है। और अगर बात करें इसमें धाराएं ईजाद करने की, तो इसमें अभी तक धाराएं ईजाद नहीं की गई, जबकि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो पुलिस के पास पहुंच गई है और पुलिस को चाहिए था इसमें 302 सेक्शन जो है उसे ईजाद कर दिया जाए। 325 में तो मौत का कोई मामला होता नहीं है, तो नॉर्मल हड्डी टूटने का मामला है। जी, जिस समय इन्होंने FIR कराई गई थी उस समय सिर्फ उसकी हड्डी टूटने का मामला ही उन्होंने बताया था कि उसके पैर की हड्डी टूटी है, तो पुलिस ने 325 में मामला दर्ज कर दिया। लेकिन जिस तरीके से आगे आगे उनका जो इलाज होता है, डॉक्टर का जो ओपिनियन होता है, उसके हिसाब से उसमें सेक्शंस ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे अगर डॉक्टर ने पहले लिख के दिया था लाइफ टू डेंजर, जिसमें पुलिस को चाहिए था कि वो 307 ईजाद कर दे और उसकी डेथ के बाद 302 सेक्शन इसके अंदर ईजाद कर दे, लेकिन पुलिस इसमें 302 ईजाद करने के बजाय पीड़ित पक्ष के ऊपर दबाव बनाती है कि वो पैसा लेके समझौता करे। तो क्या लगता है आपको पुलिस इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रही है? इसमें धाराएं नहीं जोड़ने, थोड़ा गिरफ्तारी नहीं हो रही है और दबाव बनाया जाए? तो देखिए, बहुत सारे पहलुओं से इस मामले को देखा जाना चाहिए। हो सकता है कि जो सामने वाले पक्ष हैं, जो इनके GM वगैरह हैं जिन्होंने उसको मारा पीटा था, शायद उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट हो। एक वो गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय भी है। सेकेंडली बात ये आती है कि रेलवे थाना है और रेलवे कर्मचारियों का सपोर्ट भी हो सकता है वो कर रहे हो। तीसरा ओपिनियन ये भी देखा जा सकता है कि एक मोटी रिश्वत उन्होंने ली हो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हत्या के केस में अपना सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है कि किसी भी हाल में समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक संज्ञेय अपराध है। इसके अंदर मामला दर्ज होकर के उनको आरोपियों को या तो उम्र कैद या फिर फांसी की सजा दी जानी होती है, लेकिन पुलिस इस मामले को फिर भी खत्म करना चाहती है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी दिखता है। तो क्या लग रहा है इस मामले में न्याय मिल पाएगा? 100%, क्योंकि मामला जब न्यायालय में जाता है तो न्यायालय दोनों ही पक्षों की बात सुन करके न्याय ही करता है। अभी न्यायालय में मामला जा चुका है या नहीं गया? जी नहीं, अभी पुलिस ने आरोपियों को पुलिस बेल पर फ्री कर दिया है। अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और ना ही मामला भी न्यायालय में पहुंचा। क्या लगता है कब तक न्यायालय में पहुंचेगा और कब तक इसमें धाराएं आएंगी? देखिए, हमें लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं सामने वाले पीड़ित पक्ष को दबाव में लेकर के सामने वाले पक्ष से समझौता करवाने का जो प्रयास कर रही थी वो अब आप भाइयों के सहयोग से भी विफल हो जाएगा और पुलिस इसमें जल्द ही धाराएं ईजाद करके उनकी गिरफ्तारी करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जल्दी हाईकोर्ट का रुख करेंगे और हाईकोर्ट से जो भी डायरेक्शन होगी पुलिस को देंगे। जी मैम, आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा भी ये कहना है कि पुलिस की कार्रवाई काफी संदेहजनक है, उस बारे में क्या कहना है? हाँ, वही बता रही हूँ कि पुलिस की कार्रवाई एक तो इसमें बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। 325 में दर्ज करा है, जबकि इनको 309 में करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो ये मामला कोर्ट में जाए और इंसाफ मिले इनको, और इन्होंने अपने भाई को खोया तो इसके हिसाब से हमें। अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से संकल्प पांडे को मार मार के उनकी जान ले ली जाती है, मगर धारा मात्र 325 में धारा में मुकदमा दर्ज की जाती है। एक नॉर्मल सी धारा है जिसमें मारपीट के दौरान हड्डी टूटने की धारा है, मगर अभी तक मरने के बाद भी ना 302 इसमें ऐड किया गया है, ना ही 302 के तहत इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन लगातार इस मामले को लेपापोती करने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इसमें आधिकारिक दबाव है प्रशासन के ऊपर, और जो भी रेलवे कर्मचारी इसमें शामिल है उनका भी दबाव है, और प्रशासन पैसा लेके इस मामले को पूरे तरीके से लेपापोती करने में लगी हुई है। न्यायपालिका का गला घोटने में प्रशासन लगी हुई है, जो कि एक काफ़ी गंभीर विषय है। इस तरह की हरकत प्रशासन को करना शोभा नहीं देता है। इस मामले में जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और 302 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और उम्र कैद की सजा कम से कम दोषियों को मिलनी चाहिए। लगातार प्रशासन पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा है पैसा लेकर सेटलमेंट करने का, मगर ये इतना गंभीर आरोप है कि इसमें सेटलमेंट की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह के मामले में कोई सेटलमेंट नहीं होगा, इस मामले में केवल कार्रवाई होगी, सेटलमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे देखते हैं क्या प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करती है, क्या न्यायपालिका से पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आर चौहान के साथ इमरान रजा, दबंग में दिल्ली।